पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। देह प्राण इंद्रिय मनोबुद्ध्यादिरूपादिभिः यैर्वृत्तेः समायोग तत्तत् भावो अस्य योगिनः। अर्थ देखिए इसका। देह प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि, इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। पिछले मंत्र में आपने पढ़ा था पूर्णम आत्मनि निर्विकल्पे विलापय। पूर्ण निर्विकल्प ब्रह्म में, चैतन्य में, आत्मा में बुद्धि को, कूटस्थ को विलीन करके परम शांति की प्राप्ति को करो। यह स्थिति है जहां पर परम शांति, भूमा, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उसकी प्राप्ति होती है। जब वो स्थिति नहीं है, उस समय में क्या होता है कि वही शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस उस स्थिति में मालूम पड़ता था, लेकिन जब दूसरी स्थितियों में दिखाई पड़ता है तब कैसा दिखाई पड़ता है? उपाधि भी उपाधियों के द्वारा। उपाधि का अर्थ हुआ कि किसी चीज के गुणों को ग्रहण कर लेना, किसी के साथ में तादात्म्य स्थापित कर लेना। तो यहां आपको कुछ चीजें बताई गई हैं। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि। आपने बहुत पढ़ लिया है तो आपको पता है कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो 5 कोष आपने पढ़े हैं उन 5 कोषों के साथ में तादात्म्य हो जाता है। देह के साथ में तादात्म्य हो जाता है, भेद खत्म हो जाता है देह, शरीर और चैतन्य के बीच का। प्राण के साथ में तादात्म्य हो जाता है तो प्राण और चैतन्य के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, समझ में नहीं आता। मन के साथ में तादात्म्य हो जाता है तो मन और चैतन्य के बीच का जो अंतर है वो समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार से बुद्धि और भी जो वृत्ति माने विचार, जो विचार अंदर में आता है उसके साथ अपने को तादात्म्य करके उस प्रकार के भाव की प्राप्ति होती है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पतंजलि का योग सूत्र भी देखना पड़ेगा साथ साथ में। पतंजलि ने अपने सूत्र में लिखा है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, शायद नंबर 3 का सूत्र है, नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, पतंजलि का ये कहना कि जिस समय यह योगी समाधि की स्थिति में होता है उस समय यह दृष्टा
अपने स्वरूप में स्थित होता है। और जब वो उस स्थिति में नहीं होता है, उस समय में वृत्ति सारूप्यम, जैसी जैसी वृत्ति उठती है, उस वृत्ति में विचार, थॉट, जैसा विचार उठता है उस विचार के साथ में अपने को तादात्म्य कर लेता है। उस विचार के और उसके बीच का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। यहां पर भी उसी तरह की अंतिम स्थितियां तो वही लगभग है। शुरू के अप्रोच से अलग होंगे, अंतिम स्थिति जो है वो वहीं पहुंचेगी। तो यहां पर भी ऐसा कहा जा रहा है, यही वृत्ते है समायोगा, जिस जिस वृत्ति के साथ में, जिस जिस वृत्ति के साथ में, विचार के साथ में इसका तादात्म्य होता है। सपोज ऐसा सोचो, उसका तादात्म्य हुआ शरीर की वृत्ति के साथ, मैं शरीर हूं, उसके ये होने के साथ में उस प्रकार का भावो तत्त भावो, जैसी जैसी वृत्ति उठी और वृत्ति के साथ में तादात्म्य कर लिया, मैं शरीर हूं। शरीर की वृत्ति उठी, शरीर का विचार उठा और उस विचार के साथ ही अपने को शरीर के साथ में तादात्म्य कर दिया, मैं शरीर हूं। फिर मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये सब विचार आगे बढ़ते रहेंगे। कभी विचार उठ गया प्राण का, क्योंकि ये विचार तो उठते रहेंगे, पक्का कोई नहीं है कि हमेशा आपको एक ही वृत्ति रहे कि आप शरीर है। फिर मन के साथ वृत्ति जुड़ जाएगी, मैं विचार करने वाला हूं, कभी बुद्धि के साथ जुड़ जाएगी। तो जो जो उपाधि उसके साथ में अटैच कर दी जाती है, उस उपाधि के कारण तत्त भाव, उस प्रकार के भावों की प्राप्ति होने लगती योगी को। जो जो विचार उठा और विचार उठने के साथ में विचार से अपने को अलग नहीं कर पाया, असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि अब मन बुद्धि कूटस्थ भी जाके विलीन हो गया, तो विचार उठने की प्रक्रिया बंद हो गई। तो जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहता है। लेकिन यहाँ जब दूसरी स्थितियों में है तो कभी शरीर का विचार उठेगा, कभी प्राण का उठेगा, मैं भूखा हूं, कभी इंद्रियों का, कभी मन का, कभी बुद्धि का, और जैसा जैसा उपाधियों के द्वारा विचार दिया जाएगा, तादात्म्य तो उसी के साथ हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं चैतन्य को, कॉन्शियसनेस को भूल जाओगे, वो तो रहेगा साथ में, लेकिन शुद्ध चैतन्य नहीं रहेगा। उसके साथ में शरीर मिला दिया, तो शरीर के साथ में जोड़ करके चैतन्य को देखा, मन को मिला दिया मन के साथ में, तो आप जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, समाधि की अवस्था में कहीं पर भी एक चीज कॉमन होगी कि आपका जो चैतन्य भाव है वो कभी नहीं जाएगा। ऐसी प्रतीति आपको कभी नहीं होगी कि मैं जड़ हूं, मैं हूं नहीं, मैं जड़ हूं, ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि चैतन्य आपका निरंतर हर स्थिति में, कंडीशंस बदले, अवस्थाएं बदले, विचार बदले, तो उसके साथ क्या होगा कि वो चैतन्य के साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में चीजें थोड़ी अलग जुड़ जाएंगी। मैं शरीर हूं, ऐसा जुड़ सकता है, मैं प्राण हूं, ऐसा जुड़ सकता है, मैं बुद्धि हूं, ऐसा जुड़ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं हूं ही नहीं। तो जो जो वृत्ति उठी उस वृत्ति के साथ में तत्त भावो अस्सी योगिना, इस योगी को उस प्रकार के भाव की प्राप्ति होगी। कभी भाव होगा मैं मनुष्य हूं, कभी भाव होगा मैं सोचने वाला हूं, कभी ऐसा विचार होगा मैं दृष्टि देख रहा हूं, निर्णय ले रहा हूं। तो ये समस्त भाव बदलते रहेंगे। एक चीज निश्चित रहेगी, मेरा होना, मेरा होना कभी खत्म नहीं होगा। बाकी चीजें आएंगी चली जाएंगी,
बाकी चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। एक चीज है जो हमेशा आपके साथ इस यात्रा में रहेगी, और वो है आपका अपना होना। अपना होना, उसके प्रकार और भी हो सकते हैं। शरीर है, प्राण है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। और थोड़े अज्ञानी लोग हैं, उनके लिए धन भी आत्मा हो जाता है। धन के साथ अपने को जोड़ लेते हैं। मैं धनवान हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा, लेकिन अब पैसे और मेरे बीच का भेद ही खत्म हो जाता बहुत बार। तो इस प्रकार से ऐसे भाव योगी के मन में उस अवस्था को में जब नहीं होगा, तब ये भाव उसके चित्त में उठेंगे। जब वो निर्विकल्पक में होगा, कोई विचार नहीं उठेगा। लेकिन जब वो दूसरी अवस्थाओं में जाएगा, तो ये भार उठने लगेंगे। अगला मंत्र देखिए। तन्निवृत्त्या मुने सम्यक् उपरमणं सुखं संदृश्यते सदानंद रसानुभवत् विप्लवः। जब उस मुनि का चित्त इन उपाधियों से निवृत्त हो जाता है, तो उसको पूर्ण उपरति आनंद का स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लगती है। तो दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि जब कोई विचार नहीं, आप शुद्ध स्थिति में है। दूसरी स्थिति है जब आपके साथ चैतन्य के साथ में कुछ चीजें मिल जाती हैं। जब मिल जाती हैं तो चैतन्य के साथ में, उसके साथ में जो अनुभूति होगी, उसके धर्मों को लेकर के होगी। शरीर के धर्म, जब उस शरीर के साथ तादात्म्य करेगा, तो शरीर के जो धर्म है वो ऊपर मानने लगेगा। इंद्रियों के धर्म है अपने ऊपर मानने लगेगा। तादात्म्य का अर्थ ये होता है एक दूसरे के साथ में एक जैसा हो जाना, भेद ग्रहण न होना। तो जब असंप्रज्ञात स्थिति में है, कोई विचार नहीं है, अपने आनंद में है, अपने स्वरूप में है। लेकिन जब उस दूसरी स्थितियों में है, उस समय में सब प्रकार के सुख भी कभी होगा, दुख भी होगा। आंख के धर्म को स्वीकार करेगा, प्राण के धर्मों को स्वीकार करेगा, शरीर के धर्मों को स्वीकार करेगा। और वो सब धर्म, वो सब जो विचार हैं, वो क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब मोमेंट्री है, आएंगे चले जाएंगे। तो जैसे विचार आके चले जाएंगे, उन विचारों के कारण होने वाला जो आनंद है, सुख है, दुख, वो भी चला जाएगा। हमारा जो सुख और दुख अभी है इन अवस्थाओं में, उसका आधार क्या? हमारे विचार, हमारी वृत्ति। जैसी वृत्ति उठेगी अंदर में, वैसा कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। उन राग द्वेष, उनका होना कोई होना नहीं होता है, वो तो परिणाम है वृत्ति के। तो जैसी वृत्ति उठेगी, जैसा विचार उठेगा, उस प्रकार का परिणाम हमारे ऊपर दिखाई पड़ेगा। कभी राग की वृत्ति उठेगी तो राग हो जाएगा, अगले क्षण द्वेष की वृत्ति उठेगी तो राग चला जाएगा, और उसी जगह उसी व्यक्ति से हमको द्वेष हो जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं, तन निवृत्त्या मुने सम्यक। उस मुनि का जो चित्त है, उसने दोनों स्थितियों को समझ लिया। संसार की स्थिति को तो सब समझते हैं, लेकिन उसने, ये जो मुनि है, साधक है जिसकी बात करते हैं, इसने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों को समझा। समाधि की स्थिति समझी और संसार की स्थिति भी समझी। संसार का अनुभव भी है
संसार का भी है, समाधि का भी है, दोनों अनुभव इसके पास। अब इन दोनों अनुभवों के कारण उसने देखा विचारों से जो सुख और शांति आती है या दुख अहंकार आते हैं, वे विचारों की तरह क्षणिक होते हैं, कोई परमानेंट नहीं है। इसीलिए इनको निवृत्त करो, इन विचारों को निवृत्त करो। तन निवृत्त्या मुने, उस मुनि का, साधक का जो चित्त है उन उपाधियों से निवृत्त हो जाता है। उपाधि है, उपाधि रहेगी, शरीर कहीं चला नहीं जाएगा। यदि आप शरीर की वास्तविकता समझेंगे तो ऐसा नहीं शरीर कुछ बदल जाएगा, आप परिवर्तित हो जाओगे। शरीर तो जड़ है, उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है। आप उसकी वास्तविकता समझ जाओगे तो इंद्रियां थोड़ी बदल जाएंगी। आंख का काम देखने का देखेगी, कान का काम सुनने का है, ब्रह्मज्ञानी के कान सुनेंगे ही, उनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन अंतर ये समझ में आने लग गया, ये इंद्रियां यहां तक है, ये मन यहां तक है, शरीर यहां तक है और मैं यहां तक हूं। उस प्रकार से उपाधियों को निवृत्त कर लेता है। इस प्रकार से उपाधियों का क्षेत्र अलग है और मेरा अलग है, तो उनके बीच जो आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, वो तादात्म्य समाप्त कर लेता है। उनके बीच में जो ऐसा पता नहीं चल रहा इंद्रियां कहाँ है, शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूं, वो जो तादात्म्य था उस तादात्म्य को उसने खत्म कर दिया। तन निवृत्त्या मुने सम्यक सर्व उपरमणम सुखम। अब जब उस सबसे उपरत हो गया, उपरत हो गया, मालूम पड़ने लग गया ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये प्राण है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये कूटस्थ है, और इन सब के पीछे एक मैं। अभी तक हमारी दृष्टि वहां तक जा ही नहीं रही थी, हमारी दृष्टि रुक जा रही थी शरीर में, मन में, इंद्रियों में, प्राण में, बुद्धि में, कूटस्थ में। गीता के 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि, सब कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्तु अन्य। क्षरः सर्वाणि भूतानि, ये मंत्र आपको जरूर याद होगा क्योंकि खाने पीने के समय हम लोग बोला करते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्तु अन्य। उत्तम पुरुष है, इन दोनों से अलग है। अभी तक हमारा जो विजन था, हमारी जो दृष्टि थी, वो शरीर में जाके टकरा के रुक जाती थी, इसके आगे पता नहीं चलता कुछ है। और सूक्ष्म सोचा तो प्राण है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, कूटस्थ। लेकिन ये जो असंप्रज्ञा समाधि तक गया है, इसने दोनों का अनुभव कर लिया है, इसलिए शरीर को शरीर की तरह समझ लेता है, प्राण को प्राण की तरह, मन को बुद्धि को, और चैतन्य को चैतन्य की तरह। उसके बाद संदृश्यते, संदृश्यते स्पष्ट रूप से देख लेता है, बिल्कुल क्लियरली देख लेता, स्पष्ट देख लेता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, प्राण क्या है। अभी तक हम भेद नहीं कर पाते। एक स्थिति से हटेंगे दूसरी में जाके अटक जाएंगे, दूसरी से हटेंगे तीसरी में। अब आपने तो इतना अध्ययन कर लिया है, पंचकोश आपने पढ़ लिए हैं, तो आप चीजें आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जैसे विचार का लेवल थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे समझ में आने लगेगा कि पीछे की चीजें छोड़ देनी चाहिए। इसको बोलते संदृश्यते।
और जब इनको स्पष्ट रूप से समझ लेता है, सदा आनंद रस अनुभव विप्लवा, उसके बाद जो आनंद है, सद आनंद, मेरे होने का आनंद, मेरा अपना आनंद, मेरी अपनी सत्ता, मेरा अपना अस्तित्व भी तो अच्छा हो सकता है। आप किसी पदार्थ को साथ रह करके सुखी अनुभव अपने को करते हो। एक अच्छा फर्नीचर आपको मिल गया, आप बहुत सुखी लगते हो। एक अच्छा कोई डिवाइस आपने ले लिया, आप बहुत सुखी होते हो। एक बहुत बड़ा घर ले लिया, आप महल में रहते हो तो बहुत सुखी होते हो। उस महल के नजदीक रहने से अपने को बहुत सुखी मानते हो, भाग्यशाली मानते हो। एक अच्छा शरीर मिल गया तो आप बहुत सुखी हो। तो जब इनके साथ रहने से आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो आपको अपने साथ रहने में सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? आप कभी अपने साथ भी तो रह के देखो। जब ये पदार्थ आपको सुखी कर सकते हैं, एक कोई भी डिवाइस मिला, आप सुखी हो गए, कितने दिन? 1 साल के बाद में पुराना हो जाता है। मैं शायद ज्यादा टाइम बोल रहा हूं। लेटेस्ट वर्जन आ जाते हैं, आपका सुख भी चला गया। एक अच्छा घर लिया, आज आपको सुखी कर रहा है, 2 साल के बाद आप उससे बोर होने लगते हैं। तो जब किसी और के संग रह करके, किसी पदार्थ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ जब आप सुखी हो सकते हो, तो कभी आप अपने साथ भी तो सुखी हो सकते। और यदि ये कला मालूम पड़ गई, ये विज्ञान समझ में आ गया कि आप अपने आप में भी सुखी हो सकते हो, तब वो सद आनंद हो जाता, हमेशा आनंद है। ये कभी नहीं जाने वाला, ना आप पुराने होने वाले हो, ना आपका साथ छूटने वाला है। बाकी चीजें अपडेटेड हो जाएगी, बदल जाएंगे, पुरानी हो जाएंगी, पास चली जाएगी। आपका अपना अस्तित्व, अपना प्रेजेंस यदि आपको आनंद पूर्वक लगने लग गया, आनंद देने वाला लगने लग गया, तो आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं बचता है। कोई प्रारब्ध, कोई भाग्य, यहां तक कोई ईश्वर भी अब दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो आप पुराने होंगे, ना आपको कोई अपडेट वर्जन आने वाला है, ना आप अपने से कभी दूर होने वाले हैं। सदा आनंद रसा अनुभव विप्लवा, इस आनंद की हमेशा बाढ़ भीड़ होती रहेगी। अगला मंत्र देखिए। अब थोड़ा प्रकरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसका नाम रखा वैराग्य निरूपण। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते, त्यजत्यन्तस् बहिसंगम विरक्तस्तु मुमुक्षयः। अर्थ देखिए, विरक्त पुरुष ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग कर सकता है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग का त्याग कर देता है। संदृश्य, पीछे मंत्र के साथ आपको समझना पड़ेगा, अच्छी तरह से देख लिया। उपनिषद कहते हैं दृष्टया सूक्ष्म आज्ञा बुद्धिया, अच्छी बुद्धि से देखो, बहुत तीखी बुद्धि से देखो, तीक्ष्ण बुद्धि से, विचार पूर्वक देखो। किसी चीज को आप थोड़ा दृष्टिकोण गहरा करके देखो। तब ये उपाधियां क्या होती हैं? निवृत्त हो जाती है। यहां एक शब्द का प्रयोग किया गया, विरक्त। विरक्तस्यैव युज्यते। विरक्त का अर्थ हुआ डिटैच, डिटैच्ड पर्सन। विरक्त का अर्थ पदार्थों के बीच होना नहीं होना कोई मतलब नहीं रह गया।
अब ठीक से अर्थ को समझना। विरक्त का अर्थ हुआ कि पदार्थों के बीच है या पदार्थों से दूर है, उसका उसके मतलब किसी प्रकार से उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। कहाँ है, कहाँ पर नहीं है, समस्त पदार्थों में पदार्थों का विनाश नहीं, पदार्थों, इसीलिए इसको समझना बड़ा जरूरी होता है। वस्तुओं का, व्यक्तियों का जिसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। विरक्त का अर्थ है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई स्थिति चित्त के ऊपर प्रभाव न डाल पाए। काम कठिन है। कोई घटना, हम तो जब कभी, आप कभी मूवी देखते हो, टीवी देखते हो, और टीवी में भी पता सब, और उसको देख करके लोग रो रहे, बाद में भी सोच रहे हैं असत्य है, मालूम है, लेकिन नहीं होने वाले पदार्थ जिनकी असत्यता भी मालूम है, ऐसे पदार्थ भी हमको प्रभावित कर देते हैं। ऐसी स्थितियां हमको प्रभावित कर देती हैं। अब ये जो पदार्थ हैं संसार के, ये संसार के पदार्थों से प्रभावित हुए बिना कोई कैसे रहेगा? रेयर लोग हैं ये, उनका नाम यहां विरक्त दिया गया है। पदार्थों में है, संसार में है, लेकिन संसार का कोई इफेक्ट नहीं है, किसी पदार्थ का कोई प्रभाव उसके ऊपर में नहीं है। अंतस्त्यागो बहिस्त्यागा, इस प्रकार का व्यक्ति ही अंतर त्याग और बाहर का त्याग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अंतर का त्याग और बाहर का त्याग, त्यजति अंतर बहि संगम विरक्तस्तु मुमुक्षया, उसके लिए साधक के अंदर में मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा जिसको मुमुक्षुता कहते हैं, जितनी मुमुक्षुता जितनी उत्कट हो जाए, जितनी ज्यादा हो जाए, जितनी ज्यादा अच्छी हो जाए, कोई कारण तो चाहिए। आपको अगला स्टेप उठाना है, उसके लिए आपको कोई सॉलिड बेस तो चाहिए जहां आप एक पांव रखें। एक पांव रख गया तो आप पीछे का एक पांव उठा सकते हो। एक ही कारण है, उसके अंदर में मुमुक्षुता आनी चाहिए, मोक्ष का महत्व समझ में आना चाहिए। और मोक्ष का महत्व समझ में आ गया तो ये जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, इन पदार्थों की फिर कीमत पता चलती, फिर आप तुलना कर सकते। तुलना तब की जा सकती जब आपको दो स्थितियां मालूम हो। एक स्थिति में तुलना नहीं होती है। कंपैरिजन करने के लिए आपको दो चीजों का अनुभव होना चाहिए, दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तब आप तुलना कर पाते हो। अभी हमें केवल एक ही चीज के बारे में पता है, ये संसार, संसार और संसार। तुलना नहीं कर सकते हम। इससे ज्यादा अच्छा हमने जाना ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं है। कभी कभी स्वर्ग आदि के बारे में थोड़ा दिमाग में विचार आता है, वो स्वर्ग भी हमने संसार के जैसे ही बनाया हुआ है, वहां भी कुछ इसी तरह का, लेकिन मॉडिफाइड हो है, ऐसा ही। कि इससे ज्यादा अच्छा अभी हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं जिसके साथ हम इसकी तुलना करें। तो हमको तो या तो इसका अनुभव है
या फिर हम थोड़ा और अच्छा सोचते हैं, स्वर्ग आदि लोक है, वहां भी इसी तरह की बातें हैं। यहां से थोड़ा राग हटेगा तो राग जाके वहां बैठ जाएगा, यहां से द्वेष हटेगा तो दूसरी जगह बैठ जाएगा। तो जब साधक के अंदर में मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए, और मोक्ष की इच्छा तब पैदा होगी जब मोक्ष के बारे में स्पष्ट मालूम पड़ जाए, मोक्ष की स्थिति मालूम पड़ जाए, मोक्ष का स्वरूप मालूम पड़ जाए, तभी तो पैदा होगी मोक्ष की इच्छा। हम किसी चीज को कब चाहते हैं? जब उसके बारे में हमें मालूम पड़ जाए, उसका महत्व मालूम पड़ जाए, और साथ में हमारी योग्यता ये भी मालूम पड़ जाए, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, तब इच्छा पैदा होती है। मुमुक्षा तो मोक्ष के बारे में, स्वर्ग के बारे में नहीं, वो तो मालूम है आपको। मोक्ष के बारे में जब मालूम पड़ जाए और मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए, ये मुझे चाहिए, इसी को वेदांत में मुमुक्षुता नाम दिया गया है, साधन चतुष्टय में मुमुक्षुता। तो मोक्ष के बारे में मालूम पड़ जाए और उस मालूम हुए ऊपर आपका भरोसा भी हो जाए। कई बार भरोसा नहीं, कल्पनाएं लगती, बड़ा अच्छा लग रहा सुनने में, लिबरेशन, रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, सब सच भी है। क्या इस शब्द का कोई मतलब भी है? ये जब अच्छी तरह मोक्ष का अर्थ समझ में आ जाए तो मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसा जो व्यक्ति है जो मोक्ष के प्रति अपनी इच्छा रहता है, ऐसा व्यक्ति संसार से अपने आप विरक्त हो जाता है। त्यजति अंतर बहिर्संगम, अंदर और बाहर दो प्रकार की आसक्तियां का परित्याग कर देता हो। अंदर के और बाहर के दोनों प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर देता है। अपने आप उसको, उसके लिए करना नहीं पड़ता कुछ, उसका त्याग करने के लिए कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ती है। जिससे आपको कोई श्रेष्ठ चीज मिल जाती है तो उससे नीचे स्तर की चीजें अपने आप छूटती जाती है। तो मुमुक्षुता के कारण यह साधक बाहर और भीतर दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका परित्याग कर देता है। अगला मंत्र देखिए, बहिस्तु विषय संगम तथांतर अहमादि भी विरक्त एव शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मणि निष्ठिता। अर्थ है, इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। यह दो शब्दों का प्रयोग किया गया, अंतर बहिर संगम, बाहर का त्याग और भीतर का त्याग। ये क्या है? बहिष विषय संगम, बाहर के त्याग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, आप जानते हैं बाहर का त्याग कि बहुत शुरुआत में समझ सकते हैं कि आपने किसी पदार्थ का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन यहाँ इतना नहीं, यहाँ मीनिंग थोड़ा ज्यादा है कि बाहर के पदार्थों में अनासक्ति। बहिस्तु विषय संगम, यह संग का अर्थ होता आसक्ति। इंद्रिय के जो विषय है,
तो संसार के सारे पदार्थ, सारे विषय केवल 5 ही तरह से बांटे जा सकते हैं, छठा कोई प्रकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5 ही इंद्रियां, इसलिए हमारा संसार केवल 5 इंद्रियों तक ही सीमित है। 5 महाभूत है, तो हमारा संसार 5 ही इंद्रियों तक सीमित है। कई ऐसे शरीर हैं, कई सी योनियां हैं जिनके पास में 1 या 2 इंद्रिय है, किसी के पास 2 इंद्रिय है, उनका संसार केवल उतना ही है, 2 इंद्रिय तक, इससे ज्यादा संसार है ही नहीं उनके पास। 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, ऐसे ऐसे जीव हैं, शरीर हैं, उन शरीरों का अस्तित्व, उनकी संसार उतना ही है। मनुष्य के लिए 5 इंद्रियों से अतिरिक्त कोई संसार नहीं है, हम नहीं मानेंगे। हमारी आंख से हम देख लेंगे तो मानेंगे, हमारी कान से सुनेंगे तब मानेंगे, स्मेल ले लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, टच कर लेंगे। यदि इन 5 से ग्रहण नहीं हुआ मतलब संसार है ही नहीं। तो इन इंद्रियों के द्वारा जिस संसार का ग्रहण किया जा सका है, उनमें क्या संगम, संग का परित्याग कर देना, इतना तो मालूम है। थोड़ी और गहरी बात कह दिया, तथांतरम अहम आदि भी, अंतर का त्याग। अंदर का त्याग क्या? बाहर के पदार्थों का त्याग इतना कठिन नहीं है। जब आपका पेट भर जाता है, आप रोज भोजन छोड़ देते हो। जब आपका पेट बहुत भर जाता है, आपको भोजन की रुचि खत्म हो जाती है, कितना भी अच्छा बना हो आप त्याग कर देते हो। ये बात अलग है कि सवेरे फिर आपको चाहिए, बस त्याग थोड़े समय के लिए था, वो कुछ घंटों के लिए था, लेकिन कुछ घंटे जिस समय आपका पूरी तरह पेट भरा हुआ था, बहुत ज्यादा भरा हुआ था, अब आप भोजन की तरफ देख भी नहीं रहे। आसक्ति की बात छोड़ो, वोमिटिंग हो जाएगी। भोजन का त्याग कर दिया, कुछ समय आपके चित्त में भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि आप भोजन से तृप्त, फिर उठ जाएगा। ये बाहर का त्याग तो होता और फिर जाता रहता है, अंदर का त्याग और महत्वपूर्ण है। अंदर का त्याग क्या है? तथांतर अहम आदि भी, ये थोड़ा ठीक से समझिए। अंदर का त्याग अहम, ईगो सेंस, आईनेस, मैं, उसके बाद आता है आईनेस, मेरा, और फिर अंदर में भाई काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, निंदा, ये सब पैदा होंगे, ये सब पैदा होंगे। महत्वपूर्ण बात है उनका त्याग। महत्वपूर्ण बात है उनका त्याग, उनसे अनासक्ति। जब आप कोई एक अनुष्ठान लेते हो, समझो आप भागवत की कथा सुनते हो 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए जब भागवत की कथा सुनी जाती है, उसमें कुछ आपको नियम दिए जाते हैं, आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको कथा का फल मिलेगा। अब फल तो हमको चाहिए, पूरी बात सुनते नहीं, तो शुरू में बताया जाएगा आपको कथा सुननी है तो आपको 7 दिन ये काम नहीं करने हैं, ये नहीं खाना है। तो ये नहीं खाना, इसमें तो थोड़ा हम इंटरेस्ट लेते हुए ठीक है छोड़ देंगे, 7 दिन की तो बात, 8वें दिन पूरा कर लेंगे। लेकिन जब 7 ये बताया जाता है कि 7 दिन आपको आंतरिक त्याग भी करने हैं,
7 दिन आपको क्रोध नहीं करना है। काम क्रोधस्तथा लोभ, आपको 7 दिन, ये बात पूरी तरह हम सुनते भी नहीं है, ठीक किसी और के लिए बोला होगा, हमारे लिए तो नहीं है। 7 दिन आप, जैसे 7 दिन आपने किसी को सुना ही नहीं, 8वें दिन आपको जो करना करो। 8वें दिन आप कर नहीं सकते हो, फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि आपने 7 दिन निकाल दिए तो 8वें दिन आप क्रोध करने की हालत में रहोगे नहीं। इनका परित्याग, 7 दिन आपको क्रोध आता है, किस तरह आप मैनेज करते हो? आएगा, ऐसा नहीं क्रोध नहीं आएगा, राग भी होगा, आप कैसे हैंडल करते हो? क्रोध भी होगा, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, हर तरह की अवगुण चित्त में आएंगे। जो पहले से आ रहे हैं कहां चले जाएंगे? वो तो आएंगे, लेकिन आप 7 दिन उनका परित्याग कर दो, 1 वीक। 7 दिन के बाद जब 8वां दिन हो तो आप करना शुरू करो। आप मुश्किल में हो जाओगे, कर नहीं पाओगे ठीक से क्रोध नहीं कर। आपको किसी ने अब्यूज किया, बोले ठीक है, अभी भागवत चल रहा है, मेरा नियम चल रहा है, अभी क्रोध नहीं करूंगा, डेट लिख देता हूं, 8वें दिन आके मिलूंगा तुमको। आप 8वें दिन मिलने जाओ, क्रोध नहीं कर पाओगे। अंदर का जो त्याग है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार से क्रोध का परित्याग करेंगे, कैसे राग का परित्याग करेंगे, कैसे द्वेष का परित्याग करेंगे। आईनेस माइनेस, मैं और मेरा, इसका परित्याग कैसे करेंगे? पदार्थ तो बाहर है, उनका परित्याग बहुत कठिन नहीं है, वो तो आप रोज करते रहते हो, मिलते रहते हैं। जो नहीं मिलते उनका परित्याग ही कर दिया हमने तो। जो मुझे मिले नहीं, हमने तो परित्याग कर दिया। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, बहुत पुराने, कलकत्ता में गए, बहुत पहले की बात, और फिर हरिद्वार आए, मिले, उनका नाम हमने रखा था ब्रह्म, हमेशा ब्रह्म बोलते थे, ब्रह्म। बूढ़े महात्मा थे। तो कह रहे मैं कलकत्ता में गया, रोड में जा रहा था, हजारों गाड़ियां मेरे पीछे थी, हजारों मेरी आगे थी, मैं रोड में पैदल जा रहा था। मैंने सोचा ये सब गाड़ियां मेरी हैं, मैंने ड्राइवरों को दे दी चलाने के लिए, मुझे पैदल चलना पसंद है, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा, नहीं, गाड़ी सब मेरी है। हजारों गाड़ियां मेरी, लाखों गाड़ियां मेरे आगे और पीछे, लेकिन मुझे पैदल चलना है, ड्राइवर को दे रखी है, अपने चलाओ। बाहर का परित्याग आसान हो सकता है, लेकिन अंदर का जो त्याग है, तथांतर अहम आदि भी, अंदर का जो त्याग है, आइनेस माइनेस राग द्वेष आदि, विरक्त एवं शक्नोति, वो आपकी परीक्षा लेता है, उससे टेस्ट किया जाता है आपको। हाँ, भोजन का परित्याग कर दोगे, व्रत कर लोगे, उपास कर लोगे, मौन व्रत भी रख लोगे, लेकिन अंदर का जो, अंदर के जो ये अवगुण है, ये कैसे आप कंट्रोल करते हो? विरक्त एवं शक्नोति, इसके लिए ब्रह्मणि निष्ठिता, आपकी निष्ठा जब ब्रह्म में होगी, अपने आप में होगी, अपने स्वरूप में होगी, अपने अस्तित्व में होगी, अपनी रियलिटी में होगी, तब इनको त्याग करने के लिए अलग से कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इनका त्याग करने के लिए अलग से कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। आपकी निष्ठा, आपका साथ अपने आप के साथ हो जाए तो आपको मालूम पड़ेगा, क्रोध आया और मेरे सामने से निकल गया, मैं क्रोधी नहीं हूं। आप डिटैच्ड, क्रोध आया निकल गया,
क्रोध एक विचार, एक थॉट, और क्या है? राग आया और आपके आगे से थोड़ा समय रुका, निकल गया। मैं अटैच्ड नहीं, मुझ में नहीं है, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं। लोभ आया, मन के ऊपर आया, थोड़ा समय रुका, निकल गया। तो मैं उससे क्यों प्रभावित हूं? ब्रह्मणि निष्ठितः, जब ब्रह्म में निष्ठा हो, अपने स्वरूप में विश्वास हो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, वो व्यक्ति बाहर और भीतर दोनों प्रकार के विषयों का परित्याग कर सकता है। आज एक मंत्र और लूंगा मैं, अगला वाला। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत्, पक्षौ विजानीह विचक्षणं त्वं, विमुक्ति सौदाग्र तलाधिरोहणम, ताभ्यम विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। अर्थ देखिए, शंकराचार्य कहते हैं, हे विद्वान, वैराग्य और बोध, इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता है। अब एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, साधक को क्या क्या चाहिए इस मोक्ष रूपी हाइट पर पहुंचने के लिए, पीक पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, साधन क्या है? तो दो चीजें आप यहां पर ध्यान से समझिए। वैराग्य बोधो, दो चीजें, एक वैराग्य और दूसरा है बोध। वैराग्य और बोध, दो साधन चाहिए। बोध का अर्थ समझ, अंडरस्टैंडिंग, स्टडी कर ली, समझ लिया। और वैराग्य, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, बाह्य और भीतर दोनों प्रकार के पदार्थों का, दोनों प्रकार का जो त्याग कर सके। तो केवल एक, यहां पहले दृष्टांत समझ लिए, पक्षीवत, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ने के लिए किसी पक्षी को दो पंख चाहिए होते हैं। उन दो पंखों के सहारे वो पक्षी आकाश में उड़ता है। यदि उसमें से एक पंख उसका न हो, तो दो पंखों से यदि वह 10 किलोमीटर जा सकता है, तो आप ऐसा गणित नहीं कर सकते हैं कि 10 में दो पंखों के साथ 10 किलोमीटर जा सकता था, 1 से 5 तो जाए, 4 तो जाए, 3 ही जाए। आप ये गणित नहीं कर सकते, ये गणित का काम नहीं, जीवन का काम है। ये मैथ काम नहीं आएगा यहाँ। तो जिस प्रकार से पक्षीवत, ये पक्षी आकाश में उड़ने के लिए उसको दोनों पंख और बराबर चाहिए होते हैं, बैलेंस में चाहिए। एक पंख बहुत बड़ा लगा दो, एक छोटा लगा दो, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। जिससे हम धरती में चलते हैं तो हमारे पांव दो होने चाहिए, एक पांव हो तो नहीं चल पाएंगे, एक पांव बहुत लंबा हो, एक पांव बहुत छोटा हो तो नहीं चल पाएंगे। बैलेंस्ड होने चाहिए, आपको दोनों तरफ सपोर्ट चाहिए होता है। पक्षी आकाश में उड़ता है, उसके दोनों पंख ठीक होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार दो चीजें हैं साधक के लिए, एक वैराग्य और दूसरा बोध। वैराग्य और बोध, केवल वैराग्य, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, लेकिन क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, वो भी तो कुछ पर्पस, उद्देश्य भी तो होना चाहिए, किस लिए।
बोध, बोध का क्या मतलब? आपके अपने स्वरूप, अपने जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य का बोध होना जरूरी है। बोध का अर्थ है आपका जो लक्ष्य है, जिसमें आप जाएंगे, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आप प्राप्त क्या करना चाह रहे हो, उसका बोध। और दूसरे दूसरे जो चीजें, उनसे वैराग्य। जैसे आपने एक टारगेट फिक्स किया, आपने एक टारगेट बनाया कि आपको एवरेस्ट जाना है। दुनिया में हजारों और भी पहाड़ हैं जो आपके नजदीक होंगे, जाना आसान होगा, हजारों हैं। लेकिन आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया, अपना गोल फिक्स कर लिया, मुझे माउंटेन एवरेस्ट जाना है, तो बाकी चीजों का परित्याग कर देते। ऐसा नहीं हर पहाड़ में चढ़ेंगे पहले हम। आपने अपना गोल, अपना टारगेट फिक्स कर लिया, वहां पर मुझे जाना है, तो बाकी चीजें छूट जाती है। ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। छोड़ने में आप संघर्ष क्यों करते हो? छोड़ने में संघर्ष नहीं, अपने गोल की तरफ बढ़ने में संघर्ष। बाकी चीज अपने आप छूट जाती है। तो दो चीजें साधक के पास होनी चाहिए। वो साधक के किसी पक्षी के पंख की तरह होती हैं, जो एक ही दिशा में लेके जाएंगे। बोध, ज्ञान, समझदारी, अपने लक्ष्य की, अपने स्वरूप की, उसके ऊपर विश्वास। बोध का अर्थ आपको भरोसा भी तो होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं है। जहां मैं जा रहा हूं कल्पनाएं नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। तो उस लक्ष्य के प्रति पहले बहुत बोध होना चाहिए, साफ। और दूसरी चीजों पर फिर आपको क्या होता है, आप छोड़ दो। अरबों चीजें हैं, सुखी करने वाली, दुखी करने वाली हजारों स्थितियां हैं, लोग हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। तो साधक के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, वैराग्य और बोध। केवल बोध ले लिया और वैराग्य नहीं है, तो बोध काम का नहीं है, जो बहुतों के साथ होता है। स्टडी तो कर लेते हैं, स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ भी है, लेकिन समझ काम नहीं आती, क्योंकि वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं। वैराग्य के बिना वो समझ किसी काम की नहीं है। वैराग्य के बिना उस समझ का कोई मूल्य नहीं बनता है। और किसी किसी के पास त्याग बहुत है, लेकिन समझ नहीं। क्यों त्याग कर रहा हूं मैं, क्या पर्पस? ये दोनों चीजें जब साधक के जीवन में होती हैं, वैराग्य और बोध, पुरुषस्य पक्षिवत, जैसे किसी पक्षी के दो पंख होते हैं और दो पंखों के सहारे फिर वो अनंत आकाश में भ्रमण करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से साधक को पुरुषस्य वैराग्य बोधौ, पुरुष के बारे में ऐसा समझो, उसको वैराग्य और बोध नाम के दो पंख हैं। विमुक्त सौधाग्र तलाधिरोहणम ताभ्यम विना नितरेण सिद्ध्यति। तो जैसे आपको हाइट पे जाना है, आपको एक टारगेट प्राप्त करना है, तो आपके पास जाने के यहाँ पर दो साधन हैं, वैराग्य और बोध। ये वैराग्य और बोध नाम के दो साधन व्यक्ति को मोक्ष रूपी, जो मोक्ष है, लिबरेशन है, फ्रीडम है, जो भी है, वहां पर जाने के लिए
ये दो साधनों के दो पंख चाहिए होते हैं। हर साधक को ये दोनों पंख साथ में लगेंगे तब वो जाकर के इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। एक साधन होने मात्र से वह बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए दोनों साधनों का होना आवश्यक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।